महिंद्रा XCV9S पहली 7 सीटर ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी है। मैं इसे चला रहा हूँ। इसे मैंने कम से कम 500 किलोमीटर से ज़्यादा ही चलाया है, एंड इन अ मिक्स ऑफ सिटी एंड हाईवे कंडीशंस। और कुछ बातें जो उभर के आई है विच आई थॉट आई शुड शेयर विथ यू। ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आउट एंड आउट कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इसका रिव्यू ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट कुछ बातें जो मेरे ध्यान में आई विच कुड बी गुड और बेटर, दैट आई विल शेयर विथ यू। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी है XCV9S की इज़ ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस। दिस हैज़ अबाउट 282 PS of power and in excess of 300 Nm of torque. This is very quick off the mark. एक्सेलरेशन इसका ज़बरदस्त है, हाईवे पे अच्छी चलती है, हैंडलिंग इज़ नाइस, द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड। तो वो सारी बातें तो इसकी बहुत ही अच्छी है। ऑफ कोर्स ये एक 7 सीटर है, तो जहाँ तक यूटिलिटी की बात है, स्पेस की बात है, ये सारी चीज़ें सॉर्टेड है। फीचर्स आर वेरी गुड, यू गेट अ ट्रिपल स्क्रीन सेटअप। तो जो प्रीमियम फील आपको मिलनी चाहिए गाड़ी में वो आपको इसमें मिलती है। सीट्स आर कंफर्टेबल, आपको इसमें पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑल द क्रीचर कंफर्ट्स यू गेट इन दिस। बट देयर आर सम थिंग्स जो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन द XCV9S। उनमें से एक चीज़ है इसका सस्पेंशन। अब जो सस्पेंशन है वैसे तो इट इज़ कंफर्टेबल, इट गिव्स यू अ नाइस राइड, यानी आपको झटके वगैरह नहीं लगते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सस्पेंशन है इसका ये बहुत ज़्यादा बाउंसी है, यानी रिबाउंड काफ़ी है इसमें। एंड इसमें अडेप्टिव सस्पेंशन दिया गया है जो कि चेंज होता है आपके ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से। इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, एक है रेंज, दूसरा है एवरीडे और तीसरा है रेस। ये तीनों मोड में सस्पेंशन का जो बिहेवियर है ये भी चेंज होता है। अगर आप रेंज पे चलाएं तो सस्पेंशन एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है, ऑन एवरीडे मोड इट हैज़ अ गुड मिक्स, एंड इन रेस मोड इट बिकम्स अ लिटिल स्टिफ। क्योंकि मैंने इस गाड़ी को इतने किलोमीटर चलाया है और वेराइंग कंडीशंस में चलाया है, वेरियस रोड कंडीशंस पे चलाया है, तब कुछ बातें उभर के आई है। तो जैसे मैंने कहा कि काफ़ी बाउंसी था इसका सस्पेंशन। अब जब हमने गाड़ी को रिव्यू किया था, हमने ज़्यादातर इसे प्लेन रोड्स पे चलाया था, सिटी रोड्स में चलाया था इन एंड अराउंड बैंगलोर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत ज़्यादा महसूस नहीं हुई थी। लेकिन मैंने अभी इसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे चलाया है, मुंबई की सड़कों पे चलाया है, जो कि किसी ऑफ रोड से कम नहीं है। बट यहाँ पे चलाने के बाद मुझे लगा कि सस्पेंशन इसका काफ़ी बाउंसी है, स्पेशली जो फर्स्ट 2 मोड्स हैं, यानी कि रेंज और एवरीडे मोड में काफ़ी ये बाउंस होती है। इन द सेंस अंडुलेशंस में जब जाएँ तो इट बाउंसेस अ लिटिल मोर। इनफैक्ट जब आप स्टॉप गो ट्रैफिक में भी चल रहे हैं एंड कंटिन्यूसली आपको ब्रेक करना है तो एक वो पिचिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, रोल इतनी ज़्यादा नहीं होती है। सो वो कंट्रोल्ड है, रोलिंग कंट्रोल्ड है, हाई स्पीड पे बॉडी रोल भी काफ़ी कंट्रोल्ड है, लेकिन इसमें पिचिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो सो यू ऑलवेज गेट दैट दैट एक मूवमेंट का एक एहसास होता है आपको हमेशा। तो वो थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट ला सकता है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बट दिस इज़ स्टिल अ एरिया विच कैन बी इम्प्रूव्ड। दूसरी एक और बात जो मुझे लगी कि यहाँ पे भी ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और ये काफ़ी बार मैं कहता हूँ, अक्सर कह चुका हूँ कि फिजिकल बटन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली फॉर योर AC कंट्रोल्स एंड योर ऑडियो कंट्रोल्स। ठीक है, अब इसके स्टीयरिंग पे ऑडियो के कंट्रोल्स दिए गए हैं जो फिर भी ठीक है। यहाँ पे इसके सेंटर कंसोल पे एक नॉब दिया गया है और यहाँ पे बटन्स भी हैं जिससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे AC के लिए आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड देन यू कैन एडजस्ट द फैन लेवल फ्रॉम हियर। लेकिन उसके लिए भी आपको 2 या 3 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। अगर आपके पास फिजिकल बटन है तो यू कैन डायरेक्टली गो एंड कंट्रोल योर फैन स्पीड। तो ये मुझे लगता है कि एक एरिया है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फिजिकल बटन्स आर ऑलवेज गुड टू यूज़। उसके अलावा जो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं दे आर गुड टू यूज़, लेकिन मुझे ये जो फील है स्टीयरिंग का व्हेन यू प्रेस दीज बटन्स, जो फ्लश बटन्स है, वो थोड़ा सा मुझे टैकी लगता है। और ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया कि अगर कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है एंड यू वांट टू रिसीव अ कॉल, तो कई बार जब मैंने ये कॉल बटन पे प्रेस किया तो सिर्फ इसका हॉर्न बज रहा था। तो ये थोड़ी सी दिक्कत मुझे इसमें महसूस हुई। अब ऑडियो सिस्टम की बात करें तो इसमें हार्मन कार्डन का सिस्टम आता है विथ मल्टीपल स्पीकर्स। द साउंड क्वालिटी इज़ गुड, इट्स नाइस, बट इट कैन बी बेटर। मेरे हिसाब से जो बेस है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। एंड इन वन ऑफ द स्पीकर्स मैंने थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस की कि थोड़ा डिस्टॉर्शन उसमें ज़्यादा हो रहा था, बट दैट कुड बी अ स्पीकर इशू। वो
हो सकता है कि इस पर्टिकुलर गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, बट क्योंकि मैंने ये फेस की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ब्रेक्स भी इसके बहुत अच्छे हैं, कोई कंप्लेन नहीं है उसमें, रिटार्डेशन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने पेडल पे एफर्ट ज़्यादा लगाया तो सडनली जो है ब्रेक अप्लाई हो जाता है, तो वो ऑफकोर्स आदत की बात है, आप चलाते चलाते आपको आदत पड़ जाएगी, बट नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट येस ब्रेक्स आर इम्प्रेसिव। अच्छा, इसमें फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं विच आर वेरी गुड, दे लुक गुड, बट इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है। अगर आप गाड़ी के पास आए तो आपको फिजिकली टच करके ही इसे ओपन करना पड़ता है या फिर चाबी से खोलना पड़ता है। इसमें अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता तो दैट वुड हैव बीन मच मोर हेल्पफुल। एक और फीचर जो मुझे लगा कि इसमें मिसिंग है वो है ऑटोमेटिक टेल गेट का। अब ये एक बड़े साइज़ की एसयूवी है, 7 सीटर भी है। प्राइस पॉइंट की बात करें तो द टॉप एंड गोज अबव 30 लैक्स। मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे ऑटोमेटिक टेल गेट ज़रूरी था, बिकॉज इसका टेल गेट हैवी भी है और आपको जब खोलना पड़ता है तो थोड़ा सा कम्बरसम ज़रूर होता है। टू मच ऑफ यूजेज ऑफ पियानो ब्लैक मेरे लाइकिंग के हिसाब से नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ फिंगरप्रिंट मैग्नेट, डस्ट मैग्नेट, और ये स्क्रैचेस भी काफ़ी आसानी से इस पर आ जाते हैं। तो वो एक मुझे लगा कि टू मच ऑफ पियानो ब्लैक का यूजेज इसमें हुआ है। अब एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि मैंने इसे इतने किलोमीटर चलाया है तो रेंज कितना मिला है मुझे, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 500 किलोमीटर्स का रेंज इसमें मिला है इन अ मिक्स्ड कंडीशन ऑफ सिटी एंड हाईवे ड्राइविंग। सो वहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। आई थिंक द रेंज इज़ प्रीटी गुड, क्लोज टू 500। और आई एक्सपीरियंस की जो ब्रेक रीजन होता है ये भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, मैं पुणे से मुंबई आ रहा था एंड द डिस्टेंस वाज अबाउट 130 किलोमीटर्स, और मेरे पास बैलेंस जो रेंज दिखा रहा था वो अबाउट 170 किलोमीटर्स का था। बट वाइल कमिंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई, ये थोड़ा डाउनहिल ज़्यादा है, घाट में भी आप आए तो आपको स्लोप ज़्यादा मिलते हैं, डाउनहिल आप आते हैं तो वहाँ पे रीजन जो है बहुत अच्छा हुआ। एंड बाय द टाइम आई रीच्ड एंड आई ट्रेवल्ड 130 किलोमीटर्स, बैलेंस रेंज जो दिखा रहा था दैट वाज अबाउट 160 किलोमीटर्स रिमेनिंग रेंज। तो दैट शोज़ कि रीजन काफ़ी अच्छा हुआ है इसका, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। द रेंज इज़ प्रीटी गुड, उसमें कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये कुछ बातें थी अबाउट द XCV 9S, जो मैंने मेरे यूजेज में मेरे ध्यान में आई है ये सब बातें, तो इसीलिए मैंने आपसे शेयर की है। वैसे ओवरऑल दिस व्हीकल इज़ अ वेरी गुड ऑल इलेक्ट्रिक SUV विच इज़ ऑल्सो 7 सीटर। तो अगर आप एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन द मार्केट। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें इंप्रूव ज़रूर हो सकती है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट द कंपनी विल बी वर्किंग ऑन इट, एंड these small problems can be ironed out। आपको XCV 9S कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारा रिव्यू नहीं देखा है इसका तो डू हैव अ लुक एट इट। इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसे एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।